Hi, I'm Anna, and I have just moved from LA. पहले मैं सोचती थी कि शादी करूंगी तो प्रिंस चार्मिंग से करूंगी, जो मेरे साथ रोज कैंडल लाइट डिनर करेगा। कैंडल लाइट सैंडविच, और वो भी इंतहाई अकेले, ब्राउन ब्रेड वाला। जो रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे प्यार से गुड बाय करेगा। पहले मुझे प्यार से बाय करेगा। अबे बाय तो तब करूंगा जब 12 बजे से पहले कोई सोकर उठेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एमए में मेरी हॉबीज थी शॉपिंग, दोस्तों के साथ घूमना, स्पा जाना, जिम जाना। वहां पर टाइम का पता ही नहीं चलता। और अब शुक्र करी ये एलए नहीं, वरना 911 पे कॉल करके जुवी पुलिस के हवाले करती मैं इसको। कौन सी पुलिस? जुवेनाइल, जो ऐसे स्टूपिड बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। मम्मी आप तो कहती थी कि बच्चों को बहुआ पकड़ के लेकर जाते हैं। बहुआ? ये क्या है? सुनो, अगर तुम्हारी पटर पटर बंद हो गई ना अमेरिकन सुंडी, तो ये अंग्रेजी जाके अपने शौहर पे झाड़ो। मैं नहीं डरती वरती इन चीज़ों से, आखिर हमने भी एटम बम बनाया है। Yeah, right. वो तो मुझे नजर आ ही रहा है। Both are crazy. मेरे बच्चा अहमद, अब बहुत हो गया। हाँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ बहुत हो गया है। कुछ ऑर्डर करोगी या कल का कुछ पड़ा हुआ है खाने को? Excuse me? मैं तुमसे कुछ और बात कर रही हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। तुम्हारी वजह से नेबर्स चीप आंटीज के साथ मुझे रोज डील करना पड़ रहा है। चीप आंटी? अरे बेचारी इतनी स्वीट तो है, क्या हो गया तुम्हें? स्वीट? स्वीट आंटी के इंतहाई लाडले बदतमीज बेटे ने मेरे प्लांट्स बर्बाद किए और टाइगर को पत्थर मारे। माय पुअर बेबी, आई डोंट नो, पता नहीं कौन से कोने में बैठी मेरी टाइगर रो रही है। बेचारी टाइगर, जब बिल्ली का नाम टाइगर रखोगी तो ये तो हो गई आइडेंटिटी क्राइसिस की मारी हुई। कोने में नहीं छुपेगी तो कहाँ छुपेगी? अब कुछ खा ले। जब घर के शीशे टूट रहे हों, टाइगर को पत्थर पड़ रहे हो, मेरे प्लांट्स बर्बाद हो रहे हो, तो तुम्हें भूख लग सकती है, मुझे नहीं। सो हेल्प योरसेल्फ, खुद खाओ। कहाँ से खाओ? घर में कुछ होगा तो खाऊंगा ना। खुद खाओ, कुछ है नहीं। मैं हमेशा हर वक्त टाइम पे देती हूँ। मैंने पहले चेन बनानी है इस दफा, इसीलिए बस। हाँ बिल्कुल, हाँ तो ठीक है ना। चल हाँ, पप्पा मारू तुम्हारे खींच के। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रही मैं, शरारती बच्चा साथ में साथ पता नहीं क्या हरकतें कर रहा है। नहीं आपको कैसे कह सकती है मैं? नहीं चलें, हाँ मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। लगता है मियाओं का शेर जाग ही गया है। हाय बेचारी, अमेरिकन सुंडी की टांग ही तोड़ के रख दी है। पीछे क्या देख रहा हूँ, जहां खड़े हो। क्या हो, खैरियत? तुम जिंदा हो? अनफॉर्चुनेटली यस। थोड़ी सी सर में दर्द हो रही है, इसलिए प्लीज स्पीक सॉफ्टली। मैं सॉफ्टली बात करूंगा तो तुम कहोगी कि रोमांटिक हो रहा है। अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, डिफरेंट समझ आता है मुझे। क्या हुआ तुम्हारी इन डिजाइनर सैंडल्स को? टाइगर चबा गई क्या? अहमद प्लीज, टाइगर इतनी चीप हरकतें नहीं करती है। ग्रोसरीज लेके वापस आ रही थी, ठोकर लगी है तो टूट गया है। अच्छा, ठोकर लगी तो तुम क्या पड़ोसियों को जलाने के लिए डिजाइनर सैंडल्स पहन के सौदा लेने गई थी? क्यों? अब मैं ग्रोसरीज भी नहीं कर सकती, क्या करूं? यहाँ पे खड़े रह रहे कि ये समंदर की लहरें गिना करूं?
अरे नहीं 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 नहीं, रात में कहाँ लहरें नजर आएंगी, तुम दिन में गिनना। चलो मैं ये जूता बनवा देता हूँ मोची से। नो 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 प्लीज़, थैंक यू। ये डिज़ाइनर जूता यहाँ का कोई भी मोची ठीक नहीं कर सकता। एले होता तो कोई प्रॉब्लम ना होती। वहाँ पर सुई से लेके गाड़ी तक हर चीज़ की गारंटी देता है दुकान वाला। हफ्ते 10 दिन में इसको कोरियर करूँगी, ठीक होके वापस आ जाएगा। क्या जूता आप एलए कोरियर करेंगी? कितना महंगा कोरियर होगा वो? अच्छा खैर सुनो, वो टीना आंटी आ रही हैं तो प्लीज़ तुम कल घर जल्दी वापस मत आना। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं घर जल्दी आ जाऊं? जी नहीं, मैंने वही कहा है जो तुमने सुना है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी बातें सुन के उनका मुंह बने और उनकी बातें सुन के तुम्हारा मुंह बने, इसलिए प्लीज़ कल घर जल्दी वापस मत आना। रहा हम तो उनका ख्याल उन्हें लेकिन ना हुआ, जुदा होने का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर ये बताओ तुम्हारी बेगम का पैर कैसा है? आउच! आंटी मुझे अभी भी बहुत तकलीफ हो रही है। माना थोड़ी बदतमीज आ जाए, वर्ड भी है, जानी अंग्रेज ऐसे ही होते हैं। पर इसका ये मतलब थोड़ी तुम उसकी टांग ही तोड़ दो। बेचारी कैसी लंगड़ा लंगड़ा के कल चल रही थी, इतना मुझे तरस आ रहा था, पता है सारी बिल्डिंग ने देखा है। नहीं नहीं, वो जूता टूट गया था इसलिए लंगड़ा रही थी। हाँ ये तो यही कहेंगे ना। आंटी मैं आपके लिए चाय लाऊं? है ना। आपको पता है आंटी, मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं और मेरा यहाँ ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे मारते हैं। कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, वाह वाह। जिनकी बातों में मत आइएगा, मैं आपके लिए चाय लाऊं? अरे नहीं मेरा बच्चा, तुम चाय भी रहने दो, बल्कि तुम दोपहर का खाना भी ना बनाना, मैं तुम्हारे लिए बना के भेजूंगी। और अपना ख्याल रखना, तुम भी इसका ख्याल रखना, समझे? बहुत रखता हूँ, बहुत ज्यादा रखता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। ये क्या बकवास थी, पता बाहर जाके सबको बताएंगी ये। वेरी गुड, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ मेरे साथ एले चलो या फिर मुझे जाने दो। मुझे नहीं जाना है, गॉड, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। पियो पियो, एंजॉय एंजॉय मियाँ के हाथ की चाय सुबह सुबह। तुम्हारे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स का क्या बना? खाला एक्चुअली डोंट कॉल मी खाला, कॉल मी टीना। एवरीबॉडी इन एलए डज। खाला। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। सिली गर्ल, कितना समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो वो गोले गंडे और गोलगप्पों के सामने और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब दिल भर गया है तुम्हारा उन सब चीज़ों से, तो प्लीज़ अब टाइम वेस्ट मत करो और चलो मेरे साथ। टीना आंटी आप तो जानती हैं मैं कितनी एक्साइटेड थी। तुम्हारा बाप कहाँ का अक्लमंद था, वो तो जब तक बीना जिंदा थी उसने उसके सेंसेस को होल्ड किया हुआ था, लेकिन उसके आंख बंद होते ही उसका देसी मर्द बाहर आ गया। पहले जैसा परफेक्ट शहर छोड़कर जेलम पहुंच गया। जहालत की भी टीना हद। आंटी आप रूठ क्यों हो रही हैं? पापा हमेशा यहाँ आना चाहते थे, मैं और मम्मी रोकते थे उन्हें। तो फिर अकेले आ जाते ना खुद यहाँ पर। तुम्हारा फ्यूचर क्यों तबाह किया उन्होंने? टीना आंटी मेरा फ्यूचर किसी ने तबाह नहीं किया, मैं भी अपना अच्छा चाहती थी और पापा भी। अहमर इतना बुरा आदमी नहीं है, बस थोड़ा सा देसी है। तुमसे ज्यादा होशियार तो गांव की लड़कियां होती हैं। तुम तो यहाँ पर आकर बिल्कुल गाय बन गई हो और अहमर की जिद की वजह से इस बैकवर्ड मुल्क में पड़ी हुई हो। आई कैन से एनीथिंग अबाउट अहमर, लेकिन कोई और अगर उसके लिए कुछ बोलेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ये मुल्क इतना बुरा भी नहीं है ना? हाँ, इतना बुरा भी नहीं है। ना यहाँ पर पानी है, ना बिजली है, ना चीनी है, ना आटा है। मुझे तो मिनरल वाटर पे भी शक है यहाँ का, इसलिए अपना पानी खुद लेकर जाती हूँ। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं बहुत फिक्रमंद हो जाती हूँ, इसलिए मैंने अपना ट्रिप एक्सटेंड कर दिया कि मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। आई नो, लेकिन मुझे खुद नहीं पता टाइम कितना लगेगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी का मसला नहीं होता ना तो मैं यहाँ पर कभी ना आती। अब मैं तुम्हें इतने स्कैरी माहौल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? प्लीज़ अब ये मुसीबत को ख़त्म करो तुम। टीना आंटी कोशिश तो कर रही हूँ ना। अब अहमर को क्या बोलूँ? गन पॉइंट पे उसको बोलूँ कि पेपर्स पर साइन करो? What do you want me to do? हाँ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? इत्तलात हैं कि वहाँ ट्रैक को टारगेट किया गया है और वहाँ भी एक धमाके की इत्तलात हैं। हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे और इस सिलसिले में कुछ मजीद तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे।
जी अली जागिलानी बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है इस धमाके के बाद, और क्या इस धमाके के ओह गॉड, हेलो, हाय, मैं सीव्यू से बोल रही हूँ। मुझे ये पता करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी। क्या मतलब पता नहीं? देखिए जी, माय हस्बैंड हैजंट कम बैक होम फ्रॉम वर्क। मैं घर में अकेली हूँ, मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड की फिक्र हो रही है और आप बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी? मुझे अपना सेल फोन चार्ज करना है। यहाँ पे दिन में 4-4 दफा लाइट नहीं होती। हेलो हेलो, मैं सारा दिन तुम्हें फोन करता रहा, तुम्हारा फोन क्यों बंद था भाई? क्योंकि तुम्हारे पाकिस्तान में इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती कि इंसान अपना मोबाइल चार्ज कर ले। तुम लैंडलाइन पे कॉल करके ये मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम जिंदा हो? मैं जिंदा हूँ, मुझे देखकर खुशी हो रही है ना? नो। पता नहीं तड़प क्यों रही थी फिर। एक्सक्यूज मी, मैं तड़प नहीं रही थी, सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रही थी कि तुमने क्या डिसाइड किया किस बारे में? इंग्लैंड के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के बारे में। इडियट, मेरे साथ एलए चलना है या मैं अकेली चलूं? यार तुम गोल्डफिश हो क्या? तुम्हारी मेमोरी में कोई मसला है क्या? तुम्हें याद नहीं रहता? मैंने एक दफा बता दिया, बल्कि 1000 दफा बता दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा। Why the hell are you shouting, हाँ? मुझे तो ये लगा था कि कल के बम धमाके के बाद तुम्हारी दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया होगा और तुम्हें थोड़ी सी अकल आई होगी। अगर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज उसको अवेल करो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी ऑफर का बहुत शुक्रिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं खुश हूं मैं। आई नो, तुम तो यहीं पर खुश होगे। क्यों नहीं होगे? मेरा सुकून बर्बाद करके, मेरी लाइफ खराब करके तुमने तो खुश होना ही है ना? बिल्कुल। अब जब ये डिसाइड हो गया ना कि मुझे अकेले जाना है, तो प्लीज एक फेवर करें, आप काइंडली पेपर्स पे साइन कर दीजिए, साइड टेबल पर रखे हुए हैं, ओके? बिल्कुल। वन मोर थिंग, किचन में कप्स भी रख देना। जी बिल्कुल। और कुछ? दिस इज इनफ। हाँ। हैमर, तुम अब साइन करो या ना करो, मैं वापस जा रही हूँ। ठीक है, तुम मेरी सीट बुक करवा दो, मैं जाके पैकिंग कर लेती हूँ। ओके फाइन, मैं फिर ज़ैनब मार्केट जाती हूँ गिव अवेज लेने के लिए। अहमर, मैं जा रही हूँ। फाइन। तुम जा रही हो कहीं? गोल्डफिश बनने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम्हारी मेमोरी के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं समझा शायद तुम एलए जा रही हो। रियली? मैं ज़ैनब मार्केट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करूँगी और एलए जाऊँगी, राइट? हटो आगे से। अच्छा सुनो, बात तो सुन लो मेरी। हेलो जी ताजान, ताई आ रही हैं? ओके, खुदा हाफिज।
आ तो नहीं रही? आई डोंट केयर, ताई आए या कयामत, मैं जा रही हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ओके? तो मुझसे क्यों नाराज हो रही हो यार? मैंने तो नहीं बुलाया। तुम अगर बुलाओ भी ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हें परवाह होनी भी नहीं चाहिए। गुड, अब चले? मुझे लेकर चलोगे या मैं कैब पे जाऊँ? कहाँ? ज़ैनब इंटरनेशनल एयरपोर्ट? हैमर प्लीज, मेरा मजाक का मूड नहीं है इस वक्त। देखो प्लीज, तुम ताई जी के आने तक रुक जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी तरह से पता है वो 2 + 2 6 बनाने में माहिर हैं। हैमर यू रियली थिंक आई केयर? डरती हूँ मैं किसी से क्या? देखो मैं नहीं चाहता कि खानदान में तुम्हारे खिलाफ कोई बात करे। रियली? तुम्हें मेरी इतनी परवाह कब से होने लगी? देखो है ना, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। ताई जी जाएंगी, उसके अगले दिन तुम चली जाना, मैं एक दिन भी नहीं रोकूंगा तुम्हें। जो पेपर कहोगी वो साइन कर दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आर यू सीरियस? ओके। की होया पुत्र? उफ अल्लाह, क्या पत्थर भर के ले आई? हाय खाए पुत्र, तेरे ताया जी ने ना उन्होंने एक हाथ नाल सारा सामान चुक के गड्डी 'ਚ रखिया सी और तू थक गए। लगदा आजकल बहु रानी जेड़ा ना खाना पीना चंगा नहीं दे रही। बेल बजा दें। हाय मेरे पुत्र कोलों तो बेल भी नहीं बजदी पई। वेट, कमिंग। अस्सलाम वालेकुम, जिंदी रहती रानी। कैसे हैं आप? किड्डी सोही तो लगदी है भाई। आप भी बहुत क्यूट लग रही हैं। आपकी फ्लाइट कैसी थी? अरे पुत्र फ्लाइट एनी जे ते फ्लाइट सी, इधर बैठे इधर चाह पीती ते इधर कराची पहुंच गए। लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा थकी होंगी ना, आप थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए। हाय पुत्र थकावट की हो जी। और तेरे ताया जी कहंदे ने मैं ते ना सायरा बानोहार सदा फ्रेश दी फ्रेश रहनी है, मैनू किसी आराम दी जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अरे ये रंग बिरंगा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? सीधी सादी दाल बना ली होती। मैं ना जब दाल भी बनाती है ना तो वो भी रंग बिरंगी होती है जब होती है। क्या उस दिन जो मैंने पिज्ज़ा बनाया उसका क्या? उससे पहले जो लजानिया बनाया उसका क्या? हाँ तिये, तू क्या हफ्तावार या महीनावार खाना पकाती है? तभी तो मेरा पुत्र इतना लिस्सा हो गया है। नहीं, वैसे जब भी पिज्ज़ा बनाती है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी बनाती है ना पिज्ज़ा बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन जब बनाती है हाँ पिज़्ज़ा ना, वो मैंने भी एक दफ़ा खाया था, वही जो तंदूर की रोटी के ऊपर पुराना सालन रख के गर्म करके देते हैं ना। हाँ पर एक बात है तिये, तेरे जो ताया जी है ना वो ऐहो जे खाने नहीं खाते। वो तो फुल्का यानी कि तवे की रोटी होती है ना, चपाती, वो और बोटी और सालन, सादा सा खाना खाते हैं। ध्यान रखना। हाय मां सदके जाए पुत्र, तू आपे चाह बनाना पिया? ऐना किते सुती पई हुई है? नहीं, उठ गई, आ रही। गुड मॉर्निंग। देखा? जिंदी रहे। अस्सलाम वालेकुम। ताई जी आप इतनी सुबह सुबह उठ गई हैं, आपकी तो नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। ओ तिये, असी ते सवेरे सवेरे तड़के उठन वाले लोग हाँ, अगर जरा सी ज्यादा देर हो जाए ना तो सारा दिन दिमाग खाली खाली रहता है। चलो भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। कैसी प्रॉब्लम? सारा दिन दिमाग जो खाली रहता है, ये वजह है। तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? मैं अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ। अब मैं चाय भी नहीं पीऊँगा। अल्लाह हाफिज़। जिंदा बचा रहे। अल्लाह हाफिज़। रब राखा। तिये अहमद नाश्ता नहीं करता और उसने चाय भी आपे बना के पीती है। ताईजान एमर नाश्ता नहीं करता, वो सिर्फ एक कप चाय पीता है सुबह। हाय मैं मर गई। वो जेल में था तो ये तो पराठा ना मिले ना तो सारा दिन बेड़िया बन के ना लोगों के पीछे फिरता रहता था। ये तेरी आंखें भी कुछ सूजी सूजी सी लग रही हैं, क्या तेरी आजकल नींद नहीं पूरी हो रही? ताईजान नींद कैसे पूरी हो सकती है एमर के खराटे सुनने के बाद? आप एमर के खराटे सुनेंगी ना तो आप कराची के रिश्ते भूल जाएंगी। ओ पुत्र जी, ए भी कोई गल होई? हो मैं तो ना ऐना पुत्र तेरे ताया जी ते ਜਦੋਂ तक खराटे ते खांसी दी आवाज ना सुन लवां तो मुझे तो नींद ही नहीं आती।
फिर तोड़ दिया अमेरिकन सुंडी का शीशा। अब आ जाएगी वो छेंज की हील पहन के चीखने। ताईजान, क्या आप इन लोगों को ठीक कर सकती हैं? ये किस खेत की मूलियां हैं? इनको तो मैं यूं ठीक कर दूं, चंगे चंगों को ठीक कर दिया मैंने। तू वापस तो आए, हर चीज तुझे ठीक मिलेगी। देख ली तुमने अपने मासूम देसी हस्बैंड की चालाकियां? क्यों? उसने क्या किया? सिली गर्ल, इसलिए तो कहती हूँ कि तुम यहाँ पर आके गाय बन गई हो। डम्बो अहमर ने ही बुलाया है ताई को। तो क्या हुआ? एमन ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ताई के जाने के फौरन बाद वो मुझे वापस जाने देगा। सिली गर्ल, वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाए जाएगा और तुम बनती चली जाओगी। तुमने क्यों मना किया था मुझे घर आने के लिए? देख लेती ना मैं तुम्हारे भोले को और उसकी ताई को। गॉड, ताई को क्यों देख लेती हैं आप? उन्होंने क्या किया है? और वैसे भी मैं यहाँ पर जितनी भी आंटी से मिली हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, सबसे ज़्यादा स्वीट है। आपको पता है, आज मैंने उनको आते हुए बोला कि मुझे 2 घंटे के लिए बाहर जाना है। शी वाज फाइन एंड दिस इज अ कूल पर्सन। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो व्हाई आर यू गाइस हाइडिंग द सिचुएशन? तलाक लो और चलो। मुझे तो ताई बहुत अक्लमंद औरत लगती है। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि ख़ानदान में ये बात फैले और पापा हर्ट हो। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। सिली गर्ल, मुझे तो लगता है कि तुम खुद ही नहीं जाना चाहती हो। उफ, यहाँ पे पेशावरी आइसक्रीम मिलेगी? हाय ताईजान। ये क्या है? पुत्र चाय पिएगी? वेट, ये किस तरह की आप लोग टी पार्टी कर रहे हैं? वो पुत्र ना, ये पैन कलसूम जो है ना, ये एक जगह टिक के नहीं बैठती, इसमें ना बिजली भरी हुई है, बिजली। मैंने सोचा कि चलो पैन कलसूम को ना ऐसे पकड़ के ना बिठाते हैं, ऐसे पकड़ के ना काबू करके, तो मैंने इसलिए इसको पैन कलसूम को बांध के बिठा दिए। क्या मतलब है आपका ताईजान? देखो ना पुत्र जी, मैंने सोचा कि मैं पैन कलसूम को ना पड़ोसियों के हकूक के बारे में ना कुछ समझा दूं। देखो ना, पड़ोसियों से तो छुटकारा पाया जा सकता है ना, पर बदतमीज बच्चों से नहीं। अक्लमंदी तो इसी में है ना कि बच्चों को समझा दिया जाए, है ना? इंटरेस्टिंग। इस तरह से बांध के आप उनसे डिस्कशन करें। देखो ना पुत्र जी, बहन कुलसुम को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। कभी उस कार में जाना पड़ता है, कभी उस कार में जाना पड़ता है बातें करने के लिए। तो अब अगर बहन कुलसुम वादा करे ना कि मैं शराफत से बैठ के बातें करूंगी, तो मैं अभी रस्सियां खोल दूंगी। हाँ, वैसे आपस की बात है, मैं भी पहली दफा ना इस तरह टिक के बैठी हूँ। देखा बेटा, मैं सही कह रही हूँ ना कुलसुम पहनने का। हाँ कुलसुम बहन, आप चाय तो पिए ना। हाथ तो खोले, चाय भी पीऊंगी, बिस्कुट भी खाऊंगी, और अब वादा मेरा, मैं कहीं नहीं भागूंगी। आदत हो गई है मुझे भी वैसे टिक के बैठने की। देखा? ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? हाय मैं मर गई। हाय मैंने तो उसको कुकड़ बनाया था, मैं भूल ही गई। आ मेरा पुत्र, आ चाय पी, बिस्किट भी खाते हैं। आजा मेरा पुत्र। ओ मौसद के जाए, मैं तो बिल्कुल पुत्र भूल गई थी कि मैंने तुझे कुकड़ बना। ओ मोवारी जाए, ओ मौसद के। बिस्किट खाए? आप चाय पिए, इनको भी पिलाएं और इनको भी पिलाएं। देखा पुत्र, मैंने ना तेरे लिए आज हलीम बनाई है। मैंने कहा मैं अपने पुत्र के पसंद का खाना बनाऊं। आजा। You know what happened? कल I was gone for only 2 hours. मेरे वापस आने तक ताईजान ने कुलसूम और उसके बेटे को ठीक कर दिया था। और कल मेरे वापस आने से पहले उन्होंने मेरे फेवरेट खाने भी बनाए। Honestly, I'm really embarrassed. और मेरे तो ख्याल है सब कुछ खाओ, इतने मजे मजे के खाने एले वेले में नहीं मिलते ऐसे खाने। Yeah, right. हाँ तो फैल है, चल हट पीछे। अरे मेरी तो ती जो है ना लाडली है और इकलौती मेरी बहू है ये, प्यारी सी। और तुझे पता है आज ना ये बिरयानी ना इसने अपने हाथों से बनाई है जी। हाँ। Try. ये ले ये खा के देख।
बड़ी मजेदार, मुझे तो खुशबू आ रही है। और पता है मैंने ना जाने से पहले ना सारा कुछ अपनी बहू रानी को सिखा देना है। तू मजे मजे से खाने खाना है। धी रानी तू तो आप पे इतनी कमजोर है, तो तू खुद नहीं खाती तो इसको कहाँ से खिलाएगी है? देखना अभी तक तो तुम 2 हो ना, अब आगे जाके ना तुम दोनों 3 हो जाओगे। हाँ, इसलिए अपनी सेहत का ना ख्याल रखा करो। तू इसको खिलाया कर और ये तुझे खिलाया करेगी, ठीक है? ले तू भी खा, बोटी तो लेना, तू खाली आलू खाती रहती है। चल चल शाबाश। खाना शुरू करती हूँ, आप प्लीज आप ट्राई करें। ऐना, ऐना पुत्र, जी जी ताईजान। इधर आ। ये देख, ये अपने कपड़े देख तू। मेरे कपड़े? हाँ पुत्र, तेरे कपड़े। वो देख ना, जल्दी में शादी हुई थी तो मौका ही नहीं मिला। अहमर ना तेरे लिए कपड़े बनने के लिए दिए थे लॉर्ड डिजाइनर को। अब देर से आए तो हमने सोचा कि चलो हम अपनी धी रानी को कपड़े भी दे आए और मुलाकात भी करके आ जाए। अहमर ने लेकिन ताईजान, आई डोंट हैव एनी प्लेस टू वेयर देम टू। अरे पुत्र, तेरी नई नई ब्याह हुआ है, तू सोने सोने ये कम वाले कपड़े पहन के अहमद को दिखाया करना। ताईजान वो कौन सा मुझे नोटिस करता है, और अगर करता भी है तो शायद जहाँ के लोगों को एडमायर करना गुनाह लगता है। हाय पुत्र, है कि मैं सुन रही हूँ। ये सोलिए में घूमेगी तो कौन नोटिस करेगा इसे? धी रानी तू ना आंखों में ना काजल डाला कर, गालों पे ना लाली लगाया कर, जेवर शेवर पाया कर, तैयार होके रहा कर। या राइट, लाली शाली ये घर जल्दी नहीं आता, और आता भी है तो आज दिन तक मुझे कहीं लेकर नहीं गया। बिस्तर का मुंह बना के घूमोगी ना तो किसी की जरूरत नहीं होगी तुम्हें कुछ ऑफर करेगा। सी कितनी प्यारी गल है। अब मैं की सुन रही हूँ? तेरे ताया जी जब मेरे साथ शादी हुई थी ना, तो वो मुझे ना पूरे शहर की सैर कराते थे। और पता है, ठंडी दूध की बोतल होती है ना जिसमें बादाम पिस्ता भी पड़ा होता है, वो पिलाते थे। और गोल गप्पे तो पता नहीं क्या कुछ मुझे खिलाते थे। हाय कितने सोने दिन थे वो। तू भी पुत्र इसको लेके जाया कर, गोल गप्पे खिला, ठंडी दूध की बोतल पिला, देख कितनी खुश होगी फिर धी रानी हमारी, है ना? जी ले जाऊंगा। कौन है? हाय हाय, बोल दे भी नहीं। हाउ आर यू ताईजान? ओ काठी अंग्रेज, अगर तूने इतनी अक्कड़ के साथ मेरी खैर खैरियत पूछनी है ना, तो इससे बेहतर है कि तू मेरी खैरियत ना पूछ। और तू समझती क्या है कि तू अंग्रेजों वाला नाम रख के अंग्रेज बन जाएगी तो मेरी जुत्ती को भी परवाह नहीं। आपकी इस क्लासिक उर्दू से ना तो सिर्फ ऐना ही इम्प्रेस हो सकती है। जाहिर है मेरी धी रानी जो हुई ना, तो वो दोगली है और ना ही जाली अंग्रेज। आपके बारे में जो कुछ सुना था ना, आप तो उससे भी ज्यादा। फाइन, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। टीना आंटी आप प्लीज बैठिए तो सही, अभी अहमर आने ही वाला होगा, आप प्लीज आइए ना। ताईजान प्लीज। और मेरी गल तो सुन तू। प्लीज बैठ जाइए यार। सिली गर्ल, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ। अब मेरी तो गल सुन, वो ना अपने घर में अपनी मर्जी के साथ बैठी हुई है। वैसे तुम फरंगियों की ना ये बड़ी पैड़ी आदत है कि दूसरों के घर तोड़ते हो, लेकिन अब हमें भी समझ आ चुकी है। अब हम तुम्हारा वो हशर करेंगे ना कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी ना गंजी पैदा होंगी। इतनी लंबी तकरीर करने से पहले ऐना से तो पूछ ले कि वो कहाँ रहना चाहती है। बात सुनो, उसने ना शादी के लिए ना अपनी मर्जी से हाँ की थी, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई सिर पे पिस्तौल नहीं उसके रखी हुई थी कि हाँ कर दे। उसने लाल जोड़ा पहना था, मेकअप कराया था, और यहाँ तक कोनियों तक ना मेहंदी भी लगवाई थी। और उसके बाप के और बुजुर्गों के सामने निकाह हुआ था, और बुजुर्गों की और बाप की दुआएं भी ली थी। वैसे एक गल तो दस, तू कहाँ से आ गई है खुदाई फौजदार बन के? हैं मर्जी खुशी, बहुत खूब। अमेरिकन पासपोर्ट देके पहले तो बच्ची को पटा लिया, और अब घर की सलामती याद आ रही है। इसने कहाँ देखे थे ऐसे चालाक लोग और ऐसी घरेलू पॉलिटिक्स। मेरा ख्याल है आपको जाना चाहिए,
और आप चाहें तो खुशी से ऐना को भी साथ ले जाएं, लेकिन मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता ताईजान से इस तरह बात करने की। नहीं 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 है मेरे पुत्र, टीना ने तो ऐसी कोई गल नहीं की थी जिस पे तुझे गुस्सा है। ऐना पुत्र, अब तू ही दस दे कि तू इस घर में रहना चाहती है या फिर टीना के साथ जाना चाहती है। वेल, ये मेरा घर है। यहाँ से ना तो मुझे फोर्सफुली कोई कहीं भेज सकता है और ना मैं जाऊंगी। I'm sorry. जीना आंटी को ताईजान से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, पता है तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रही हो? क्योंकि तुम्हें पेपर्स पे साइन करवानी है मुझसे। ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तुम्हें तो बिल्कुल उसी तरह बात करनी चाहिए, गुरूर से, जो तुम्हारी पहचान है ना? कहीं सामने रख देना पेपर्स, मैं वापस आऊंगा तो कर दूंगा साइन। एमर प्लीज लिसन। अरे 3 घंटे हो गए। अरे कितना लापरवाह पुत्र है मेरा, फोन भी नहीं उठा रहा। क्या करे बंदा। दिए तू फिक्र ना कर, चला खाना खाते हैं। नहीं ताई, मुझे भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी, ना खा, पर रोन ना बैठ जाए। दिए फिक्र ना कर, मैंने ना उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक दी है। अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ो मान में रखेगा, तू परेशान ना हो। ऐना, ऐना पुत्र, पता नहीं कहाँ रह गई है ये लें जी। है कुलसूम बहन जी, ये क्या है? ओ भाई, मैंने कहा है ना, वैसी चिड़ी बैठी हुई है, अस्पताल का खाना खाएगी और हफ्ते से उखड़ जाएगी, तो मैंने सोचा हल्की मिर्च की सब्जी और हल्की हल्की सी फुल्कियाँ बना दी। कैसे? आपको कैसे पता चला कि ऐना भूखी बैठी हुई है, उसने कुछ खाया नहीं है? कुलसूम बहन, हाँ जी। आपकी दरवाजे से कान लगा के सुनने की आदत नहीं ना गई? तो ताई देखे ना, फिर मेरी इस आदत का फायदा नहीं हुआ, सब पता चल गया। हाँ चल छोड़ इन गल्ला को। मैं ये बता रही थी कि मैं और ऐना जो है ना हॉस्पिटल जा रहे हैं, ज़रा आप घर का ध्यान रखना। ऐना की ताया जी आने वाले हैं। ताया जी आने वाले? कैसे हैं ताया जी? बिल्कुल शहजादे हैं, शहजादे। वो देर हो रही है। ऐना पुत्र, देर हो गई, जल्दी कर, आ जा। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, तेरा पुलाव है, मैं किधर आ गया है? हेलो, केरा घर है? अमर तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ओए अमर पुत्र, ओए दरवाजा खोलो। ओए अमर पुत्र, दरवाजा खोल। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह। और भलिए लोग के कराची आके तो तेरा हुलिया ही बदल गया। क्या बात है। ये कौन है? वो तेरी तो आवाज भी बदल गई है पानी से। मैं कुलसूम हूँ ताया जी। कौन कुलसूम? इनकी पड़ोसन। और तेरा भला हो जाए। ला दस, ला मेरा सारा मूड ही ऑफ कर दिया तूने। अच्छा ये बता कि ये अहमद की ताई कहाँ है रात के 12 बजे?
अहमर को बंदूक दिखा के मोबाइल छीन लिया है। अहमर की ताई ने, और लोग कराची आते ही उसने कराची वाली हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। आप ना मेरे से दूर होके बात करें। ताई जी ने नहीं, डाकुओं ने उसका मोबाइल छीन लिया और साथ में गाड़ी भी छीन ली है। शाबाश। अच्छा ये बता कि गड्डी महंगी थी या मोबाइल? ताई जी मैंने उसका मोबाइल नहीं देखा था। गड्डी तो तूने जरूर देखी होगी, बल्कि तूने झूठे भी लिए होंगे। ताई जी मुझे नहीं पता। ना अहमर का अगर मोबाइल और गड्डी छीनी गई है तो वो अस्पताल क्यों गया है, थाने क्यों नहीं गया? ताई जी मेरा दिमाग ना खाए, मुझे नहीं पता। ओ मैं दसती हूँ आपको, मैं दसती हूँ। ओ मुजम्मल हुसैन, पहले तू अपनी अखा तो ला ले। ओहो लो, मैं भी क्यों, मुझे अजीब अजीब सी चीजें क्यों नजर आ रही हैं? बैठ कुलसूम, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आपने मेरे मुजम्मल हुसैन का ना ख्याल रखा। अब आप घर जाके ना आराम करें, मैं इनको दसती हूँ कि अहमर थाने क्यों नहीं गया। ठीक है, संभाले इनको, अब समझ आई आपको? शुक्रिया बहन जी। पलिए लोके, कसम से मैं अब भी अगर तुझे देखता हूँ ना तो मेरी आंखों में पानी मेरा मतलब है कि रोशनी आ जाती है। अच्छा ये बता, ये अहमर को डाकुओं ने खूब गुब्बे लगाए हैं? ओ ना ना, अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह मेरा अहमर ना सवेरे घर आ जाएगा। अब आप दसे ना कि आपके लिए मैं तवे पे ताजी ताजी रोटी पकाऊं कि आप ट्रेन पे खाना खा के आए? ले, कोई एक खाना, और 10 जगह तो 6-6 घंटे के लिए ट्रेन रुकती रही है। मैंने तो 10-12 खाने खा लिए। खाने की फिक्र ना कर, चला चले ना, मैं बड़ा उदास हुआ हूँ। हाय हाय, आपका तो टिड खराब हो जाएगा इतना खाना खा खा। शाबाश। हाय मैं मर गई। पुत्र तू ऐ की करनी पई? तू सुती कोई नहीं ना, कोई आराम नहीं किया ना तू? ताई ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। अहमर मेरी वजह से घर से गुस्से में गया था। मैंने टीना आंटी को कॉल किया है एंड आई टोल्ड हर वेरी क्लियरली कि जो कुछ भी हुआ है उनकी वजह से हुआ है। नहीं पुत्र, तू क्यों फोन किया है उनको? हैं? अरे अगर उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा कर लेता तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? देख पुत्र, उन्होंने भी तो तेरे प्यार की वजह से गुस्सा किया है ना। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि अहमद को कोई ऐसी चोट वोट नहीं लगी, जरा सी चोट लगी है सिर पे, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तू फिक्र क्यों करती है? ताया जी के लिए बना दूँ नाश्ता? नहीं पुत्र, वो तो मेरे हाथ के पराठे खाते हैं। वैसे मैंने अभी फल खिलाया उनको, वो पहले फल खाते हैं फिर पराठे खाते हैं, वो कहाँ खाएंगे। तू ऐसे कर, अमर के लिए ले जा, मैं ताया जी को खुद दे दूंगी। और आराम कर, अच्छा अपना हाल देख, ठीक है मेरा पुत्र? जा जा शाबाश, आराम कर जाके, ठीक है? मैं ताया जी को आप पे बना के दे दूंगी, ठीक है? ये लीजिए। और ये तो मैं ले ही लूंगा। पर ये लोके, ये तू कराची आके लिस्सी नहीं हो गई? हाँ। लिस्सी लिस्सी लग रही है मुझे। आए तत्ती बेचारी। लेकिन मैं तेरे से नाराज हूँ। जब से तू कराची आई है ना, तूने मुड़ के नहीं पीछे देखा कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा भी हूँ या मेरा फलूस उड़ गया है। हाय चौधरी साहब, कैसी गल्लां करते हैं आप? मैं कराची बच्चों के पास आई थी, यहाँ आके ना तो मैं बच्चों के काम काज में लग गई। वैसे तुसी भी ना बड़ियां गप्पा मार दो, आपका चंगा भला बंदोबस्त करके तो मैं आई थी। और क्या बंदोबस्त किया तूने ना? क्या बंदोबस्त किया तूने मेरा? है कुछ भी नहीं, हमें लगी हुई है तुझे को पता? इतने अरसे से मैंने तेरे हाथ की ना रोटी खाई है वहां पे, ना तेरे हाथ का पूछा हुआ मैंने सालन खाया है। तुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे लिए कौन इस्त्री करता है वहां पे। हाय सदके जावा चौधरी साहब, मैं आपसे क्या करूं ताकि ना इतने अरसे के बाद ना छुट्टियों का मेरा हक बनता है ना। चलो छुट्टी, एक तो हमारी पूरी कौम जो है ना छुट्टी पे लगी हुई है। जरा सी कोई बात होती है छुट्टी छुट्टी छुट्टी, मना ले तू भी छुट्टी। लेकिन एक बात, छुट्टी बेशक मना, लेकिन आज तूने मुझे अपने हाथ के बने हुए मूली वाले पराठे और वो शलगम शोरबे वाला वो खिलाना है। छड्डो चौधरी साहब,
सारी जिंदगी हाथ के छोरबे वाले शलजम और लंबियां लंबियां चपातियां तवे की छोड़ो पर अब तो मैंने अपनी बहू रानी से ना अंग्रेजी खाने पकाने सीख लिए और आज मैं तुम्हारे वास्ते बनाया है लजानिया। वो ये किस बला का नाम है? मैं नहीं फरानियां फरूनियां खानियां, तू मुझे मूली वाले पराठे पका के खिला और साथ मुझे ना वो चटनी बना के दे पूदने की। एवं ना बहुत ही मच्छर थी जा, तू कराची आके चौरी हो गई है। तू चंगी भली होती थी वहां पिंड में, आखिर नहीं आ गई तुझे कुछ? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्रिकेट खेल रही हूँ। काफी पिटा हुआ जोक है ये। पिटे हुए तो तुम लग रहे हो इस वक्त। वैसे अमर, तुम्हें किस गधे ने मशवरा दिया था इस तरह के हालात में बाहर जाने के लिए? अगर वो तुमसे गाड़ी मांग रहे थे तो उन्हें दे देते। तुम असल में हीरो नहीं हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी स्टूपिड हरकत की वजह से मेरा प्लान डिस्टर्ब हो गया, और क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा था टीना आंटी से कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं। और मैंने भी कहा था जब तक मेरा जी चाहेगा मैं तब तक यहीं रहूंगी। अब चुप करके अपना सैंडविच खाओ ताकि मैं तुम्हें दवाई दे सकूं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं ये सिंपैथी में नहीं कर रही। अच्छा, तो क्या आप ये मेरी मोहब्बत में कर रही हैं? ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। तुम जितना जल्दी ठीक होगे उतना ही जल्दी आई कैन लीव। उससे पहले मैं नहीं जा सकती बिकॉज वो मेरे रूल्स के खिलाफ है। ओह आई सी। You know what, Amar? You're crazy. You're impossible. बहुत शुक्रिया। मेरे रूल्स के खिलाफ है? मेरे तो कोई रूल्स है ही नहीं ना।
क्यों भाई, क्या टाइम हो रहा है? और इतना तैयार क्यों हुई हो तुम? कहाँ जा रही हो? क्योंकि ताया जी कहते हैं कि इस सब के बगैर शक्ल फीके शलगम जैसी लगती है, इसलिए उनको खुश करने के लिए तैयार हूँ। फीका शलगम। अब वो नाश्ते पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे। अच्छा हैं, जाएंगे कहाँ? झेलम वापस। तो इसलिए तुम इतना तैयार हुई हो, इसीलिए इतना तुम खुश हो। You know what? Fine. नहीं नजर आ रहा, पता नहीं मेरे बाल अब कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। खबरें हैं ना, कहाँ रख बैठा हूँ। और चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ सामने ही तो पई हुई है, उसको हाथ लगा के जरा देखें सामने, उधर उधर उधर। हाँ लब गई लब गई लब गई लब गई लब गई ले। ओ मैं ठीक क्या कर रहा था, बाल तो है ही नहीं मेरे। चलो खैर। ओए ओ भलिए लोकी, ये तेरी नथ किधर है? ओ कहीं गुआ तो नहीं दी तूने? ओ नहीं चौधरी साहब, ऐ पई हुई है। वो ऐना के साथ मैं गई थी ना, मैंने फेशियल कराया था तो इसलिए उतारी थी। और तेरे सदके जाओ, मैं तेरी यहाँ ढकेल लिया है। कराची आके तुझे ज्यादा ही आखिरें नहीं आ गई। ये फेशले फूशले हैं, सारा पता चल गया है। ओए ओ ये बड़ा लाइट कलर का सूट पहना तूने, ये मैंने तो नहीं लेके दिया था, ये किसने लेके दिया? वो शक क्यों कर रहे हैं? ये ना मैं ऐना के साथ ना बाजार गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे मुझको ये पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। वैसे क्या हुआ, तो सारी जिंदगी तो मैंने आपकी पसंद के रंग पहने हैं ना, तो एक दफा अपनी पसंद का पहनिए तो क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? वैसे एक बात है, पसंद है अच्छी तेरी। हाय हाय, मेरी पसंद तो अच्छी है ना चौधरी साहब। तेरे सदके जाओ, मेरी एक गुरगुली है। अरे चौधरी साहब, अभी हम 4-5 दिन रह जाते तो क्या जाता, इतना दिल है आपको। कराची की सैर भी तो नहीं की अभी तक। ओहो बेवकूफे, मोहम्मदीन का फोन आया था, पटवारी ने मेरी 20 किल्ले जमीन इधर उधर कर दी है, इसलिए जाना जरूरी है। तूने पैकिंग भी नहीं की अभी तक, चल जल्दी से कपड़े रख, चला निकले, देर हो रही है। और बस पैकिंग हो गई है, 2-4 दिन बाद चले जाते तो क्या जाता, इतना मजा आ रहा था बच्चों के साथ। अच्छा चल चल फिर आ जाई, ऐसी कोई बुलाया तो थोड़ा जा रहे हैं, चला। चले तो जाना ही पड़ेगा। आप लोग कल नहीं जाने वाले थे? हाँ पुत्र, वो एक जरूरी काम पे आ गया, इसलिए हमें जाना पड़ गया। लेकिन मैंने तेरे साथ एक जरूरी बात करनी है। जी। देख पुत्र, जिंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, दिल की बात ना बंदे को कह देनी चाहिए। मेरी तो सारी हयाती लंघ गई है पुत्र, लेकिन तेरी ताई को दिल की बात नहीं कह सका। पर तेरी तो भी सारी हयाती आगे पड़ी हुई है, तू तो दिल की बात कह सकता है ना। बड़ी अच्छी लड़की है पुत्र, दिल की बहुत अच्छी है, कह दे इसे अपने दिल की बात, इसे जाने ना दे, रोक ले इसे। पुत्र जी। वो सामान गड्डी में रख दो, देर हो रही है। ये सॉरी, कुछ खाने की चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं। अगर आप लोगों को रास्ते में भूख लगे तो प्लीज़ खाइएगा। माँ सदके जाए, जिंदी रहती है, कितनी सोहनी दी है चौधरी साहब। क्यों नहीं, जिंदी रह बेटा। ले फिर खुदा हाफिज, रब रखा है। तू आना कभी वहाँ हमारे पिंड, फिर देख हम तुझे साग और रोटियां और कितना कुछ खिलाएंगे मक्खन डाल के ऊपर, है? ठीक है, तिया आई जरूर, जेलम जरूर। ना मुझे पकड़ा दे, एडा भार तू कहाँ चुक रही है। आओ जी, लो रब रखा बेटा, जिंदी रहो जिंदी रहो। लो, यहाँ के दरवाजे भी अजीब है, वहाँ हम लत मारते दरवाजा खुल जाता है। ओके, खुदा हाफिज। है ना? वो
जैसे कि तुम जानती हो कि ताई और ताया तो चले गए। हाँ तो मैं भी अब ठीक हूँ। वो तो तुम्हारी सोच है अमर, तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते हो। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपना डिसीजन ले सकती हो। रियली? वाओ, मुझे पता नहीं था। इससे पहले तुमने क्या मेरे हाथ पैर बांध के रखे थे? बाय द वे, यू कैन हैव योर फ्रीडम बैक, बिकॉज मैं वापस जा रही हूँ। अमर, मैं वापस जा रही हूँ। I said, मैं जा रही हूँ। I'm leaving. I'm going. हाँ, तो क्या करूँ अब मैं? तुम किस किस्म के मर्द हो? तुम्हारी बीवी तुमसे कह रही है कि वो तुम्हें छोड़ के वापस जा रही है, और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। मेरे लेट उठने से तुम्हें अगर प्रॉब्लम थी तो मुझे बोल देते, मैं जल्दी उठने की कोशिश तो कर सकती थी। मेरा बनाया हुआ अगर तुम्हें पिज्ज़ा या लज़ानिया समझ में नहीं आता था तो बता देते। मैं तुम्हारे लिए देसी खाने बनाना सीख सकती थी, वो जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारे साथ अमेरिका में इतना कुछ हुआ और तुमने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया। Why? मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम अगर कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा? मेरे लिए इतनी एफर्ट करते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से कपड़े बनवाते हो, खुद कुछ नहीं बताते। क्यों? बोलो। है ना वो, वैसे बोलना क्या था? This is what I hate about you. तुम कभी कुछ ना बोलना। Just go to hell. You know what? पहले रुक भी जाती, अब नहीं रुकूंगी मैं। तुम खामखा परेशान होगी, टेंशन लोगी, इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अमेरिका में मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा भी दिल चाहता है तुम्हारे लिए चीज़ें लेने का, और ख़ास तौर पे वैसी चीज़ें जो तुम्हारे पास ऑलरेडी ना हो, कुछ नई, कुछ पाकिस्तानी।
इस सारे मामले में गलती मेरी है कि मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, नहीं बोला कुछ, एंड आई एम सॉरी, मैं एडमिट करता हूँ। प्लीज़ अगर मैं आइंदा कुछ ना कह पाया और ना एक्सप्रेस कर पाया तो तुम ये मत कहना कि अहमर मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मुझे झंझोड़ देना, मैं सब कुछ कह दूंगा। है ना? And I love you. Please don't go. Stay with me, please. बोल दिया।